हेलो गाइस, दिस इज मी ऋषि श्रीवास्तव अगेन। और लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था रेशियो का बेसिक्स। आज बेसिक को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, बढ़ाते हैं और हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को देख रहा होगा, मैंने लिख रखा है डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंपाउंड रेशियो, वर्गानुपात, वर्गमूल अनुपात, घन अनुपात, घनमूल अनुपात, मिश्र अनुपात, क्या होते हैं ये और आगे कैसे यूज होते हैं। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आप लोग वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, है ना, किन्हीं दो अवयवों का, दो वैल्यूज का, या वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, घन अनुपात ज्ञात कीजिए, घनमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इस आज के जो ये इस लेक्चर से एक क्वेश्चन संभवतः मिलना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि दो वैल्यूज का जब हम लोगों से पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। मान लीजिए यहां पर हमको एक अनुपात दिया है, एक वैल्यू दी गई है A:B, ये अनुपात B। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बताइए आप कि इसका वर्गानुपात क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज को आप देखिए, वर्ग अनुपात, वर्ग कीजिए, अनुपात निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम पर थोड़ा लैंग्वेज प्रेशर भी रहता है, हम लोगों को लैंग्वेज सुन के हम लोग समझ में नहीं आता, हम भूल जाते क्या था वर्गानुपात। ठीक है, तो आप कुछ नहीं है, आप लोग देख लें A का स्क्वायर B, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है वर्गानुपात। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि 2:3 दिया है, आप बताइए रफली, आप बताइए इसका क्या वर्गानुपात होगा। 4:9, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4:9। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि A और B के अनुपात का आप वर्गमूल अनुपात बताइए, तो हम लोग क्या इसका वर्गमूल ले लेंगे और उसका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली एक एग्जांपल ले, है ना, A और B हमको रेशियो दिया गया है, मान लीजिए 4 और 9, इसी को लेके चलते हैं। क्या होगा दोस्तों, आप लोग खुद से बोलिए क्या होगा। इसका अंडर रूट 9 का अंडर रूट 2 और 3। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग समझते हैं ट्रिप्लीकेट, घन अनुपात, घन अनुपात। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए A अनुपात B, इसका घन अनुपात क्या होगा, इनके घन कर दीजिए और उसका अनुपात ले लीजिए। सिंपल है, ठीक है ना। बस आप देखिए घन अनुपात, घन किया और अनुपात निकाल दिया। ठीक है ना, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया है यहां पर 8:125। ठीक है, अब इसका घन अनुपात निकालिए, तो क्या होगा, इसका हम घनमूल ले लेंगे, इसका हम घनमूल ले लेंगे, क्या आएगा 2:5, 2:5 लीजिए, आंसर आपके सामने है। अगला करते हैं सब ट्रिप्लीकेट। आइए दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए A3 अनुपात B3। अब क्या है, मान लिया आपसे पूछा 2:3 दिया है, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है यार, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 8:27। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अच्छा, इसके ये देखते हुए हो सकता है कुछ लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालना नहीं आता, तो दोस्तों देखिए ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों को प्रोफिशिएंट होना है, थोड़ा कुशल होना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग 20 तक वर्ग याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए और लगभग 15 तक आप लोग घन को याद कर लीजिए। सिमिलरली आप लोगों को बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप लोगों की कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। और मैंने जो लास्ट पार्ट था आपका कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात का, उसको अभी छोड़ दिया है। वो मैं आपको दिख रहा है प्रोपोर्शन, मैंने लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अब आप समझते हैं हम लोग समानुपात क्या होता है। अनुपात हमने पढ़ लिया, समान अनुपात अब हमको पढ़ना है ना, समानुपात पढ़ना। आइए देखते हैं प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखेंगे, अभी तक हमने केवल 2 एलिमेंट्स में अनुपात पढ़ा था, अब 2 एलिमेंट्स का अनुपात
और हो सकता है कोई दो और एलिमेंट्स आ जाए, उनका अनुपात, उनके बीच में क्या संबंध बन रहा है इसको देखने के लिए हम कहां जाएंगे, समानुपात पर जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा लिखा है A:B, A अनुपात B और C अनुपात B। अब समानुपात का जो हम लोग डिनोशन देते हैं, दर्शाते हैं इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। अब देखिए, अब इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इसका मतलब क्या है। देखिए, समान अनुपात होना चाहिए, मतलब यदि हम अब अभी तक इन दो की तुलना कर रहे थे, इन दो की तुलना कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रेशियो की तुलना इस पूरे रेशियो से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए मान लीजिए हमको दिया है यहां पर, या पहले मैं देखता हूं कि इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, देखिए A/B C/D, हमें इसमें ये बताना है कि ये बराबर आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्या आएगा, है ना, ये हमको डिस्कस करना है। समान अनुपात लगाते ही ये पता लग जाता है कि इनका रेशियो और इनका रेशियो कैसा है, बराबर है। A/D बराबर C/D, ये बराबर है। ठीक है, और इसको फिर हम लोग आगे अगर दिखाना चाहें तो AD बराबर BC, ये दिखाते हैं। इसको हम लोग लैंग्वेज की टर्म्स में अगर लिख दें तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक, पहला पद मल्टीप्लाई बाई या गुणा लास्ट अंतिम पद बराबर दूसरा पद मल्टीप्लाई बाई तीसरा पद। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें और थोड़ा प्रोपोर्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन की दुनिया को बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मीन प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी वालों के लिए माध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। दो सिंपल वही बात, अगर हमको दे दिया गया कि भाई 4 और 9 का आप मीन प्रोपोर्शन बताइए, ठीक है, 4 और 9 दो एलिमेंट दिए गए, क्वेश्चन आता है आपसे सीधे पूछा जाएगा कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 4 और 9 का मल्टीप्लाई करके उसका आप क्या लेंगे, वर्गमूल ले लीजिए। 36 यहां पर आया और 6 आंसर, इसका हमने वर्गमूल ले लिया, 6 आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों की समझ में माध्य अनुपात का मतलब क्या है, उन दो अवयवों का हम लोग क्या लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं उनका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा या थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, किसी भी एग्जामिनेशन में जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, प्रोपोर्शन में आगे कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देखते हैं। कि प्रोपोर्शन में मैंने देखिए लिख रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है, और जो मैंने छोड़ा था कंपाउंड रेशियो, उसको हम लोग मिक्स्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित रेशियो भी बोलते हैं, मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन को तृतीयानुपात भी कहते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन को चतुर्थानुपात कहते हैं। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इनको बस आपको निकालना तो एक नंबर सॉलिड होता है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। आइए पहले हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन देखते हैं। ये लिखा होगा आपको 3, 6, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए और कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे। अब आपको आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहां पे बिलोंग करता है, ये समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, ये समानुपात होगा कैसे, 3:6 समानुपात 8। अब क्योंकि देखिए हमें क्या निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है, इसका चौथा साझेदार निकालना है। तो 8 अनुपात, मान लीजिए चौथा साझेदार अननोन है तो x। ठीक, अब देखिए समानुपात को मैंने बताया कि समानुपात का चिन्ह अगर दिख रहा है आपको तो आप उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल, 3
बटे 6 बराबर 8 बटे x। ठीक है, अब सिंपल है 1 2। ठीक है, ये मैंने काट लिया और अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो x क्या, इसका हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिय गुणा करा लेंगे। x बराबर क्या कहेगा, 16। यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा होपफुली आप लोगों को। जो प्रोपोर्शन की पहले प्रॉपर्टी बताई थी उसी पर बेस्ड ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका था। आइए अब हम लोग निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए अभी तक यहाँ पे 3 था, चौथा निकाल दिया हमने, लेकिन यहां पर तो हमको क्या दिख रहा है, यहां पर हमको केवल एक तीसरा ही दिखाई दे रहा है। भाई अब क्या करें, यहां पर तीसरा हमको निकालना है, तो यहां पर तो केवल 2 ही एलिमेंट है, क्या करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। देखना, ये दिया हुआ है 8:2, ठीक है, समानुपात, और फिर से 2:x। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या किया, 2 अवयव थे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था। अरेंजमेंट देखिए मैंने कैसे किया कि मैं इसको समानुपात में लिख सकूं, और जहां आपको समानुपात दिखाई दे गया अब तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज आप अब जानते हैं समानुपात को हमको कैसे डील करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका रेशियो बराबर होगा इसके रेशियो के। ठीक है, 8/2 बराबर 2/x। ठीक है, सिंप्लीफाई जितना हो सके कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 से 8 को काटा 4 और 2 टाइम्स ये कटेगा 4 2, तो ये 2x बराबर 1 हमको मिलेगा। x बराबर, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 1/2 निकालेंगे। अब ये है क्या, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, दिस इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, 8 and 2। ओके दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन का कंपाउंड रेशियो का। देखिए अब आपको कई सारे रेशियोज दिए होंगे, ए और बी में, बी सी में, सी डी में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दोस्तों बताइए कि A:D क्या होगा। इसको डील करने के भी 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना, इसको डील करने के भी 2 तरीके, और दोनों बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो सुटेबल आपको अच्छा लगे, है ना, और होपफुली आपको सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा, देखिए क्या दिख रहा है, हम लोग इतना तो जानी के अनुपात साइन देखते हुए उनको पता लग जाता है A/B है, A/B है। देखिए A/B, B/C, C/D, इस तरीके से तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपको कुछ दिख रहा है, कुछ सेम एलिमेंट दिख रहे हैं जो कर सकते हैं, बी से कर सकता है, सी से कर सकता है। ओके, अब देखिए काटने के बाद एक पिक्चर क्लियर क्या हो रही है, हमको A/D मिल रहा है ना। सेम यही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, A/D के लिए 3/4 इंटू 2/3 इंटू 9/4, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, ये आंसर कितना आ जाएगा, A/D बराबर 9/8। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा, थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है अपने हाथ से, तो देखिए क्या हो रहा है, आप लोग इस प्रोसेस को समझिए। ये प्रोसेस मैंने क्यों बताई पूरी, ये स्टेप क्यों इसको इलैबोरेट करने की जरूरत पड़ी है कि क्या हो रहा है। देखिए A/B, B/C, C/D कुछ टर्म्स कट रहे हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा और मेंटली कैलकुलेट करें, हम लोग देखें यार, इसका मतलब ये है कि अगर सीधे सीधे का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो भी तो आंसर सीधे आएगा। इसको देखने के बाद, क्योंकि हमको पता लग रहा है बी से कट जाता है, सी से कट जाता है, वही उसमें होगा। जब हम ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ एलिमेंट कट जाएंगे। आइए देखते हैं क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोग देख रहा है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब जो कट रहा हो उसको काट लीजिए, 2 2 3 3। क्या आ गया दोस्तों, A/D बराबर 9/8।
ये क्या था, ये मिक्स प्रोपोर्शन था। जब भी आपसे मिक्स प्रोपोर्शन पूछा जाए, आपको दे दिया जाए A:B ये है, B:C ये है, C:D है, बताइए A:D क्या होगा, आप सीधे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कीजिए, और जितना सिंप्लीफाई हो रहा हो, जितना वो कर सकता हो उतना काट लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद लगभग सारे बेसिक्स जो होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमको दिखानी पड़ती है, रेशियोज को लेकर जो सॉल्व करना पड़ता है, सारी बेसिक्स जो है क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं जो आप लोग देखते होंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, या 2a बराबर 3b बराबर 4c है, इस तरीके से फिर ABC में पूछता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्या क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी कैसे टाइप वाइज। टाइप कैसे आते, क्योंकि आपको हर टाइप की जानकारी होना चाहिए, तभी आप एक एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और फुल एंड फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोगों को कैसा लगा आज का लेक्चर।